पाश्चात्य संस्कृति को पढ़कर और उसको देख देख कर कई लोग कुत्ते को घर में रखने लगे हैं। हमारे पूर्वज कोई वृद्ध है वो इसका जरूर विरोध करते हैं, लेकिन घर में कुत्ता रखना एक फैशन बन गया है, अपने आप को एडवांस कहने का एक इंस्ट्रूमेंट और बेस मिल गया है। लेकिन क्या कुत्ते को हम घर में रख सकते हैं? उसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन बायस नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा शास्त्र उसमें क्या कहता है, थोड़ा उसमें प्रकाश डालते हैं और देखते हैं चलिए कुत्ता घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उसके लिए हम देखते हैं महाभारत अपना जो इतिहास है, अपना जो शास्त्र है, उसमें जो उसने पढ़ा है, शुरू में ही प्रारंभ में ही आता है कि जन्मेजय ने यज्ञ सर्प सत्र यज्ञ चालू किया है और उसमें शर्मा नाम की कुत्री का जो बच्चा है, जो कुत्ता है, वो आता है और उसको देखने जाता है और राजा के सब लोग उसको मार मार के भगा देते हैं। उसके बाद यहीं से महाभारत वार्ता की कथा की प्रारंभ होता है। तो कुत्ते को यज्ञ नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसी महाभारत में उसके अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म का स्तंभ है, जो धर्म का एक बेस है, उसको वो जब हिमालय में है वहां से स्वर्गारोहण की तरफ जाते हैं, उसके चारों भाई और द्रौपदी स्वर्गारोहण उसका हो चुका है, अभी युधिष्ठिर बाकी है और उसके साथ एक कुत्ता है। भगवान इंद्र आते हैं और उसको युधिष्ठिर को लेने आते हैं, सशरीर उसको लेने आते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं ये कुत्ता भी मेरे साथ है, उसको साथ में आना चाहिए। तो ये कुत्ता रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट। इसके लिए थोड़ा अंदर और डिटेल में देखते हैं कि कुत्ता जो है, कुत्ता उसको घर में रखना वर्जित बनाया गया है, उसकी एक मर्यादा रखी गई है। मर्यादा के अनुसार दिखाया गया है कि जो अतिथि होता है उसको घर के अंदर, गाय है, गाय मां, उसको गाय घर के आंगन में, और कुत्ता, कौवा वगैरह है वो घर के बाहर फलदायी है। तो जिसको अच्छा फल लेना है उसके लिए ये सब मर्यादाएं बांधी है। कुत्ता जो होता है उसको बोला जाता है कि जो एक नेगेटिव एनर्जी का केंद्र रहता है। कुत्ते का मन कंगाल होता है, वो मन का बहुत कंगाल रहता है कि छोटी रोटी के लिए वो अपनी पूंछ पटपटाता रहता है। उसको समझना है तो हाथी है, हाथी को समझो, हाथी है ना, वो मन का एकदम उदार है, उसका कंप्लीट ऑपोजिट है कुत्ता, वो मन का कंगाल है, रोटी के लिए ऐसे ऐसे करता है। हाथी को अगर 5 लड्डू दे दो, वो पहला लड्डू उठा के अपने आसपास डालेगा, ऐसे फेंक देगा। मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं जब खाता हूं तो आसपास के कई जीव जंतुओं को कुछ खुराक मिलना चाहिए, फिर वो 4 लड्डू खाएगा। कुत्ता ऐसा नहीं करता। कुत्ता जो मिलता है उस वो खा लेता है, बाकी का कहीं छुपाता है। ये कुत्ते का स्वभाव है। कुत्ता जो है वो जो भूत प्रेत पिशाच राक्षस वगैरह को देख सकता है और उसको मित्र समझता है। ऐसे कुत्ते हैं, तो कुत्ते को अगर घर में रखते हो तो उसको यू आर कीपिंग अ नेगेटिव एनर्जी क्रिएटिंग डिवाइस नेक्स्ट टू यू। तो कुत्ते को घर के बाहर लाभदायी है, घर के अंदर नहीं। इसलिए जब युधिष्ठिर बाहर थे, वनवास में थे, तब उसके हिमालय में थे तो कुत्ता साथ में चलता था। लेकिन जन्मेजय इधर यज्ञ कर रहे हैं, पवित्र कार्य कर रहे हैं, घर में है, वहां कुत्ता उसने निकाल दिया। कुत्ते का बहुत महत्व भी है। हम कुत्ते की रोटी हर रोज निकालने का भी शास्त्र में अनुग्रह रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि कुत्ते को मारो भगाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी एक मर्यादा रहती है। जो जैसे वो नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है, वो आज के लोग इजीली समझ सकते हैं कि सब मोबाइल रखने वाले लोग हैं आज, तो उसको पता है कि जिस कंपनी का, जिसका नेटवर्क का सिम कार्ड लगाया है ना, उसी का सिग्नल उसमें आता है। वैसे वातावरण में टीवी के सिग्नल रहते हैं, रेडियो के सिग्नल रहते हैं, कई फोन कंपनियों के सिग्नल रहते हैं, कुछ कई इंटरनेट के सिग्नल रहते हैं। लेकिन हमारे फोन में क्या होता है
कि जो जिससे जुड़ा होता है, जिस उपग्रह से, वही सिग्नल इस फोन में आते हैं। तो उसी तरह भगवान ने ये जो जीव सृष्टि बनाई है उसमें कुछ ऐसे जीव है जिसमें ये सब नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा आती है। जैसे कबूतर होता है, कबूतर, तो उसमें ऐसे कुछ तत्व भगवान ने डाल दिए कि उसको वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय शक्ति ऐसी रहती है, उसमें प्रोटीन बोलते हैं साइंस में उसको, जो कबूतर के अंदर रहता है, लेकिन एक ऐसी शक्ति डाल दी है तो कि उसको जीपीएस सिस्टम का जरूरत नहीं रहता, वो अपने आप सब इतना इजीली फाइंड कर लेता है। सबको शक्तियां दी है। जो बाज होते हैं, जो रामायण में जो संपाति है, अपना वो अरे संपाति का भाई वो जटायु दोनों गीध है, गीध। तो जब संपाति हनुमान और अंगद के साथ बात करते हैं तब वो भी बताते हैं कि भाई ईश्वर ने हम लोगों को ऐसी शक्ति दी है, ऐसी आंखें दी है, इतनी दृष्टि दी है कि मैं इधर बैठा बैठा सीधा लंका में देख रहा हूं कि माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो इतनी सब प्राणी में भगवान ने कुछ न कुछ शक्तियां रखी है और वो कुछ शक्ति के केंद्र भी रहते हैं। तो इसीलिए कुत्ते में ऐसी शक्ति रखी है, उसको एक और शक्ति दी है जो सूंघना होता है। घर में वो क्या सूंघे, जो भी सूंघना है बाहर सूंघना है, जो भी सर्च करना है बाहर करना होता है ना। तो इसलिए उसको बाहर भी रखते हैं, उसका कमर्शियल यूज हो गया। लेकिन ये जो नेगेटिविटी अगर आपको निकालनी है तो ये सब कुत्ते को जब लोग बेड में अपने साथ सुलाते हैं, घर में ही घूमता रहता है, दैट क्रिएट्स ओवर द लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू अवर शास्त्र, वो कुछ विनाश की ओर ले जा रहे हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि त्रिगुणात्मक सब होता है, सात्विक, राजस, तामस, लेकिन जो कुत्ता है ना उसमें जो तामस होता है, तामस वो प्रधान होता है, प्राधान्य उसका ही होता है तामस वृत्ति का। और मनुष्य सत्व गुण की योनि वाला है, तो मनुष्य में सत्व गुण ज़्यादा होना चाहिए। होता नहीं है क्योंकि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग उसका बैकग्राउंड और परिस्थितियाँ अलग अलग रहती है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो उसमें सात्विकता रहनी चाहिए। भगवान इंद्र भी वही बोलते हैं युधिष्ठिर को अपने वो महाभारत के महाप्रयाण भाग में 3 अध्याय के 10वें श्लोक में मिल जाएगा। वो बोलते, इंद्र भगवान सिर्फ सीधा बोलते हैं कि जो कुत्ता रखने वाला है उसको स्वर्ग नहीं मिलता, ये गृहस्थ को कुत्ता अंदर घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और भी एक रेफरेंस है अपने महाभारत के अनुशासन पर्व में 127 में अध्याय में 14-15 श्लोक में, उसमें भी लिखा है कि क्या क्या घर में नहीं रखना चाहिए गृहस्थ को। उसमें है टूटे फूटे बर्तन, टूटे बेड, मुर्गा जो हैंस चिकन्स बोलते हैं, मुर्गा नहीं रख, कुत्ता भी नाम है उसमें लिखा है उस श्लोक में नहीं पढ़ता, कुत्ता सिर्फ अनुवाद ही बोल देता हूँ। और अश्वत्थ का वृक्ष, वो गुजराती में बोलते खिजड़ा, वो वृक्ष गृहस्थ को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और उसमें साइंटिफिकली भी समझाया भी गया है कि क्या क्या होता है, कि फूटे बर्तन में कलयुग का आवास रहता है, टूटा बेड होता है तो उसमें धन की हानि हो सकती है। कुत्ता वगैरह रखने से जो देवताएं हैं वो अपना हविष्य और अपना जो कुछ भोग लगाते वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि घर में कुत्ता रहता है। फिर वो कुछ ऐसे वृक्ष जो है वो लगाते हैं तो क्या होता है कि उसके भीतर में कुछ तिर्यक योनि के जीव रहते हैं। तो इसलिए उसको ये सब होता है, साइंटिफिकली होता है कि इसके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, द ब्यूटी ऑफ लाइफ को डेवलप करने के लिए ये सब बोला गया है। तो यही 2-3 कुछ शास्त्र के प्रमाण हैं। कुत्ता के ऊपर प्रेम रखना चाहिए, उसको रोटी देनी चाहिए, हर रोज देनी चाहिए, लेकिन घर में नहीं होना चाहिए। नमस्कार।